अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये मीटअप पिटअप कुछ नहीं है, सब ड्रामे हैं, सब दिखावे हैं, बस इन्हें अपनी छवि बनानी है, लोगों को दिखाना है कि बिजनौर में कि एलेक्स भाई है और कुट्टी.com है, बस ये दिखाना है, बाकी मीटअप पिटअप तो सब ड्रामा है भाई। इलेक्शन लड़ रहे हो तुम? ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। फिर ऐसे क्यों कह रहे हैं? पता नहीं। भाई मैं नहीं कह रहा, ये कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं, ये सुनने वाली है हमारे बात। भाई इलेक्शन लड़ने के लिए इतना पैसा होना चाहिए, वो हमारे पास है नहीं, अभी हम करेंगे। अच्छा, वो जो लोग थे, आप बता रहे थे कि कुछ लोगों के आपके पास कॉल आए थे कि ये मीटअप तो हम कराने वाले थे। हाँ। तो उनका इसलिए फ़ोन नहीं आया कि चलिए आप पार्टनरशिप में कर लेते हैं काम? बोला था भाई, दो ने मेरे को फ़ोन किया कि मैं ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, हम इतने पैसे देंगे। भाई ऑफ़र आया मेरे पास और ठीक ठाक ही आया था। वो इतने पैसे लो और हम ऐड कर लो। पैसे वाला तो हर कोई आ जाएगा, मतलब मेरी औकात है 10,000 रुपये 5,000 देंगे, मैं भी आ जाऊँगा वहाँ मंच पे। लेकिन वो नहीं आया जिसके पास 500 रुपये है। तो इस मंच पे हम उसे बुला रहे हैं जिसके पास 500 रुपये है। बाकी पूरे ज़िले में किसी और से ऐसे सपोर्ट मिली, किसी पावरफुल आदमी से? अच्छा, कुछ लोगों को इससे परेशानी भी हो रही होगी। बहुत है, वो चाहने वाले हैं, वे अंदर तक चाहने वाले हैं। उनको भी नमस्ते। उनको भी राम राम भैया, तुम्हारी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। उनको भी नमस्ते। उनके लिए कुछ कह दो, कुछ दो सब। मुझको भी कहा था कि तुम पागल हो गया, तुम पागल हो चुके हो, तुम क्या कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है। ये हमारे घर वालों का खुद का भी क्वेश्चन था। और अब आप कह रहे हैं कि भाई तू क्या कर रहे है, मतलब बोलने का वो है, तूने क्या कर दिया। सिक्योरिटी का पूरा सिस्टम है और हर चीज से तैयार है भाई, प्यार से भी और गुस्से से भी। पुत्री नहीं पुत्री पुत्री, अब आप बोलेंगे भैया। सुरुतिनी पुत्री कुरुति, सुरुतिनी पुत्री कुरुति, सुरुतिनी पुत्री कुरुति, श्रुति ने कुतरी। अंकित भाई, चलता रहना चाहिए। अंकित भाई मीटअप में इतने सारे क्रिएटर बुला दिए तुमने, मजा ही सा आ गया। अंकित भाई, यो सिस्टम बिजनौर में पहली बार हो रहा। अंकित भाई सुन तो लो। सर नमस्ते। सर वो मेरा अंडरवियर रह गया था यार बाहर, उतार लिया तार पे से, लाल वाला। और गाली मत दे भाई। हाँ साहब, बात है खुली, देखो परमिशन लेकर प्रोग्राम हो रहा है, हल्दौर के कोतवाल साहब उधर रहेंगे हमारे साथ। तो मैं हाथ जोड़ से बार बार सबसे मैं यही बोल रहा हूँ कल से कि भाई जो भी आए इज्जत लेकर आओ, इज्जत देके जाओ, इज्जत बना के लेके जाओ वापिस। अगर अगली बार कहीं से हमसे मिलो तो नुका यार भैया गले मिलो, गाली ना निकले मुझसे। नमस्ते, राम राम, कैसे हो? वेलकम टू द भारद्वाज शो। सीजन 2 का पहला एपिसोड है और मौसम हो रहा है रंगीन। तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि अब एंट्री हो रही है कुट्टी.com और बड़े भाई एलेक्स गुज्जर की। क्या हाल है भैया जी? बहुत बढ़िया मनीष भाई, बहुत अच्छा लगा आज दोबारा से आपने हमें मौका दिया आने का। हम तो बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं कि आप दोबारा से आएं, लेकिन आप कुछ समय नहीं मिल पा रहा था। समय का आपको पता है ये बहुत अभाव है तो नहीं मिल पाता, लेकिन कोशिश की कि आपने हमें इस लायक समझा कि दोबारा आपने हमें बुलाया, इनवाइट किया, और साथ में हम सचिन भाई को लेके आए अपने। जी बिल्कुल, सचिन भाई से तो बहुत सारी बातें करनी है और हाँ, ऐसी मेन बातें, आप इन पे फोकस रखो। हाँ, और ऐसी बातें करनी है। मैं आपको बता दूं, हमारे जो बड़े भाई हैं इनके साथ हमने पहले सीजन में भी बहुत सारी बातें की हुई हैं, बड़ी मजेदार बातें हुई थी जी। इनके साथ। जैसा पॉडकास्ट हुआ था ना उस सीजन में किसी के साथ नहीं हुआ था, याद है भाई साहब आपको? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। मतलब बिल्कुल, ये जो बना के रखे थे ना, ये ऐसे फेंक दिए थे। बड़े भाई ने कहा ऐसी बात करते हैं, फिर जो बातें हुई थी क्या मजा आता है। तो देख लेना, यहाँ पे आ रही होगी वीडियो, जाके चेक जरूर कर लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे सबको पता है पूरे बिजनौर में एक ही बात चल रही है भैया, ये क्या करा दिया तुमने, पहले तो ये बता दो। भैया ये प्यार है, जो हम क्षेत्र में हम गए हैं, लोगों से मिले हैं, आपके घर पे आए हैं, आपके गांव में आए हैं, आपने हमारी सेवा की है, हमें चाय पिलाई है, तो उसका हमें थोड़ा मौका दे कि हम उस प्यार को आपको वापस कर सकें। बिल्कुल, मतलब प्यार उसमें हमारा मेन सहयोग दिया हमारे छोटे भाई सचिन भाई ने। हमने इनको बताया कि हम ये प्लान कर रहे हैं, तो ये हमारे साथ फुल सपोर्ट में है भाई। देखो जी बिल्कुल, सचिन भाई पे मैं आ जाता हूँ। पहले मैं अपने बड़े भाई को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। चलिए, जो नहीं जानते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नए जानने होंगे, तो आप पहले अपना इंट्रो दे दो। भाई साहब, आप क्या हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये बता दो शॉर्टकट में। भाई मेरा नाम मेरा अंकित कुमार है वैसे, लेकिन मैं यूट्यूब जो हमारा चैनल है वो एलेक्स गुज्जर के नाम से। एलेक्स जो मेरे बेटे का नाम है, मैंने पहले बताया था। जी, लेकिन फिलहाल मेरा नाम जाए चला हुआ है। वो मेरा गांव पड़ता है उलेडा। मेरे पिताजी तहसील में सर्विस करते हैं
और मैं भारतीय सेना में सेवा करता हूँ भाई, और दिल्ली मेरा पोस्टिंग है, और उसी में थोड़ा बहुत समय जितना मुझे मिलता है उसे निकाल के मैं सामाजिक कार्यों में लगा रहता हूँ और अपना योगदान देश सेवा मान लो समाज सेवा दोनों में करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके बेटे का नाम एलेक्स है, इस पे भी हमने पिछले पॉडकास्ट में चर्चा की हुई है, वो जरूर देख लेना। अगर आपने वो मिस कर दिया तो सब कुछ मिस हो गया, क्योंकि इसमें हम इनके बारे में ना बात करके मीटअप के बारे में ज़्यादा बात करने वाले हैं और सचिन भाई से ज़्यादा बात करें। सचिन भाई, kutti.com, जब मैंने पहली बार ये देखा था इंस्टाग्राम पे तो मेरा माइंड मत करना, मेरा माइंड भी थोड़ी देर के यार kutti.com तो मैंने नहीं पढ़ा, वो मैंने बोला kutti.com, मैं थोड़ी देर कंफ्यूज हो गया, मतलब है क्या यार, चीज क्या है, क्या चीज क्या है ये kutti.com, क्या कैसे हो सकता है किसी चीज का नाम, क्या है ये? धन्यवाद, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उससे पूछा, क्योंकि लोगों की बहुत सारी क्वेरी है कि kutti.com क्या है। kutti.com के बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेरा नाम है सचिन चौहान और आपका सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे पॉडकास्ट पे बुलाया और मुझे इतना काबिल समझा कि 2-4 शब्द बताने के काबिल। ठीक है, तो kutti.com क्या है? कुट्टी क्या है? कुट्टी एक हरा चारा है जो गाय भैंस पशु खाती है। तो दिमाग में आया कि एक ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिसको, जैसे घर बैठ के ऑनलाइन हम खाना मंगा लेते हैं, चाहे कोई भी जोमेटो से किसी भी चीज़ से खाना मंगा लेता है, ठीक है, तो पशु नहीं मंगवा पा रहे थे, जो पशुपालक थे वो नहीं मंगवा पा रहे थे। तो मेरे दिमाग में यही आया कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिस पे घर बैठ के आप एक ऑर्डर करें और आपका हरा चारा आपके घर आ जाए। ठीक है, क्योंकि कई माताएं हैं, कई बहनें हैं, कई बूढ़े व्यक्ति हैं जिनके घर में बच्चे नहीं हैं उनके, और उनके बच्चे अगर उनसे कहे ना लाने के लिए तो वो लाते नहीं है। तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने kutti.com, मतलब कुट्टी को .com कर दिया, उसको आधुनिक बना दिया मैंने। तो इसलिए kutti.com का नाम आविष्कार इस तरीके से हुआ है। तो वहाँ से kutti.com आया, क्योंकि सबसे पहले जब आपके, अब तो हर किसी के जो वहाँ पे सिर्फ 2 ही नाम है पूरे बिजनौर में, एलेक्स गुज्जर और kutti.com। वो सब भाई बस सबका बिजनौर वालों का सबका प्यार है भाई, देखो सबका प्यार है। और पूछते हैं यार kutti.com क्या है, तो अब ये क्लियर हो गया भाई, अब पूछना मत, अब सुन लिया होगा आपने, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से पीछे करो, फिर से सुनो। kutti.com क्या है? ये एक हरा चारा प्लेटफॉर्म है, एक मिनट में प्लेटफॉर्म आपको है। रोकना चाहूंगा। kutti.com जो है भारत का पहला ऑनलाइन हरा चारा स्टोर है जिसमें हम डोर टू डोर पशुओं के लिए ऑनलाइन हरा चारा डिलीवर करवाते हैं, और सबसे अच्छा चारा जो सुपर नेपियर है उसको हम डिलीवर करवाते हैं। तो ये है kutti.com। तो ये भारत का पहला है जो स्टार्टअप हमारे चांदपुर से क्या क्या है, वैरायटी स्याऊ आप दे रहे चांदपुर हो, से। क्या क्या क्वालिटी आप वैरायटी आप दे रहे हो इस पे? क्वालिटी इसके अंदर सुपर नेपियर जो घास है, सबसे अच्छी घास है जिसको खाने से खल दाना, मतलब खल दाना चोकर आप साइड उठा के रख दो, पशु सिर्फ सुपर नेपियर खाने से दूध देगा और बहुत अच्छा उसकी, मतलब शरीर भी अच्छा रहेगा और सब कुछ अच्छा रहेगा। ये बाजरा मक्का नहीं है ना? बाजरा मक्का हरा ऐसा कुछ नहीं है, ये जो बाहर इंडिया का प्रोडक्ट है वो इसमें नहीं है, सब बाहर की प्रजाति ये है। बाहर का प्रजाति है, बाहर से मंगवाई हुई है, मतलब सुपर नेपियर जो गन्ना बाजरा मक्का का एक हाइब्रिड चारा है, मिक्स। और ये हम पशुओं को डिलीवर करवाते हैं। तो पशु इसको प्रतिदिन खाने से मतलब बहुत ही अच्छा रहता है और दूध भी अच्छा देता है और सब कुछ बहुत बढ़िया, रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आ रहा है इसका। अच्छा, मतलब ये एक, जैसे हम जोमेटो पे कुछ खाना होता है मंगा लेते हैं, तो उसी तरह से इसको भी आप ऑनलाइन बुक करो, जानवरों के लिए, पशुओं के लिए बुक ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया से। चाहे जानवरों के लिए कुट्टी बुक कर सकते हैं, चाहे तो आप जैसे सुपर नेपियर का बीज है वो भी बुक कर सकते हैं। तो हम सुपर नेपियर का बीज ऑल ओवर इंडिया हम सप्लाई डिलीवरी भी कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया। किस तरह से सप्लाई होती है इसकी? ये हमारा कुछ तो हमारे डिलीवरी पार्टनर है, जैसे एक तो डिलीवरी है, दूसरा हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू करते हैं, तीसरा हम बाई ट्रेन करते हैं। तो जिस तरीके की क्वेरी आती है, जिस तरीके की लोकेशन होती है, उस तरीके से कम दाम में अच्छे से अच्छी सेवा हम देने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया काम आपने किया। आपने जब ये शुरू किया तो इससे पहले आप कुछ और करते थे या फिर शुरू से ये करना था? इससे पहले मैं जॉब करता था, गुड़गांव में मैं जॉब करता था। गुड़गांव में बहुत अच्छी जॉब चल रही थी, पिछले 5-7 साल से मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, अच्छे खासे पैसे आ रहे थे, 50-60 हज़ार रुपये अच्छा कमा रहा था। बट जब दिमाग में आया ये चीज़ कि kutti.com करना है, तो 6 महीने जॉब करी, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया, फिर सारा फुल टाइम मैंने इसी को दे दिया। और आज के टाइम पे सब अपना प्रोडक्शन, डिलीवरी सारा अपना ही है सब कुछ। अच्छा, 50-60 हज़ार रुपये की जॉब छोड़ने के बाद आपने ये काम शुरू किया, ये स्टार्टअप शुरू किया, तो इसका आइडिया कहाँ से आया आपको कि ये करना है? आइडिया ऐसा आया कि क्या है कि गाय है ना, सबसे ज़्यादा हमारे गाय छोड़ी जा रही है जी, ठीक है, तो उसे छोड़ भी हम ही रहे हैं, उसका दूध भी हम ही पी रहे हैं, और उसे फिर खेत में जब जा रही है तो मार भी हम ही रहे हैं। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कि तुम छोड़ लो या तुम छोड़ लो, हम छोड़ रहे हैं, हम सभी हैं उसमें इंक्लूड। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना अगर इन्हें घर बैठ के अगर चारा मिलेगा
इनको छोड़ा नहीं जाएगा अभी। इनको छोड़ा नहीं जाएगा। फिर जो पशु छूटे हुए हैं हम उनको गौशाला तक पहुंचाने का काम करते हैं। कोई पशु के अगर चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया, तो हम उसे गौशाला में पहुंचाने का, मतलब हम अपनी तरफ से, हमारी तरफ से जो हो सकता है उस गौवंश को बचाने के लिए पूरी हम वो गौ-सेवा की पूरी जा रही है। कोशिश करते हैं। और बस उसी कोशिश से हम आगे बढ़ रहे हैं, और बस माता का आशीर्वाद है, गौ माता का। बस अब हम आपके साथ बैठे हैं, देख लीजिए। अच्छा, मतलब गाँव के लिए आप ये कर रहे हैं, गौ माता के। गौ माता के लिए, फिर सभी पशुओं के लिए, जितने भी पशु हैं। अच्छा। मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से ऐसे ऑर्डर आते हैं, इवन मेरे पास आउट ऑफ इंडिया से भी ऑर्डर आते हैं, जो हमारे हिंदू भाई बाहर बैठे हैं और वो गौशाला में दान करना चाहते हैं, गायों को दान करना चाहते हैं। तो इस तरीके से मेरे पास पैसे आते हैं, मैं उनको डोनेट करते हैं, दान कर देता हूँ, और मैं वीडियो बना के दिखाता हूँ। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो चाहते हैं कि वीडियो ना दिखाएं, मतलब वो गुप्त दान करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग भी ऐसे। तो आउट ऑफ इंडिया किस तरह से जाता है? नहीं, आउट ऑफ इंडिया नहीं जाता नहीं है, उधर इंडिया के बाहर बैठा बंदा हाँ। फोन किया, वेबसाइट पे बुक किया कि मुझे 5 कुंटल कुट्टी गाँव को खिलानी है मेरे नाम से, पैसा पेमेंट डाला उसने, उधर ट्रांसफर किया, यहाँ से इन्होंने डिलीवरी डाल दी। जो गाय अपने गौशाला में है वहाँ पर दे देते हैं। तो आपने बताया आप 60 से 65 हज़ार की जॉब कर रहे थे। जी जी। तो उसे छोड़ने के बाद जब आप घर आए तो घर वालों ने कुछ सुनाया नहीं आपको? मैं घर पर ही था और घर से ही कर रहा था, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था मेरा, घर से ही कर रहा था। पर जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं हूँ चौहान, तो एक बिरादरी वाला मैटर आता है कि तू ये चौहान होके ये क्या कर रहा है। तो बस लोगों ने बहुत मुझे डिमोटिवेट किया, मतलब कि क्यों ऐसा, अच्छा खासा एसी में बैठ के जॉब कर रहा था और ये सारी चीज़ें कर रहा था। तो मैंने कहा, मैंने मतलब इन चीज़ों को इस कान से सुना, इससे निकाला, जो मुझे करना था वो मैं करता रहा, और बस kutti.com को ब्रांड बना दिया। आज मैं आपके सामने हूँ और कुछ नहीं। मतलब बहुत सुनने को मिला, बहुत कुछ नेगेटिव भी मिला, सब कुछ मिला, पर उस पर ध्यान नहीं दिया, उस अपने पे अपने ध्यान काम नहीं में दिया। काम पर जो में। मुझे करना था वो मुझे करना ही था, तो मैं उसको करता गया, और सही है। आज थोड़ी सफलता मिली है तो लोग अब वाहवाही भी कर रहे हैं कि जो लोग मुझे उस टाइम ये कहते थे कि ये क्या कर रहा है kutti.com, ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, और आज वही लोग अपने बच्चों को कहते हैं कि जाओ उससे जाके कुछ सीख, वो क्या कर रहा है। तो ये भी एक प्लस फैक्टर है कि जिन लोगों ने गिराना चाहा वही आज शाबाशी भी दे रहे हैं। समय का पहिया के ऊपर कभी नीचे चलता। वही बात है ना, इसको ना, एक मुझे अक्षय भाई है, अक्षय भाई को आप जानते होंगे, अक्षय जी चौधरी। जी बिल्कुल। उनकी प्रोफाइल पे एक चीज़ लिखी हुई है कि मैं घास हूँ, जितना काटोगे मैं उगता रहूँगा। तो उसी तरीके से मैं सुपर नेपियर हूँ, जितना काटोगे मैं आता ही रहूँगा, आते ही रहूँगा। एक साल में 4 बार। एक साल में 4 के 5 बार भी आऊँगा, 10 बार भी आऊँगा। मुझे काटो, रोको, मैं नहीं रुकने वाला, मैं आता ही रहूँगा। चलिए ठीक है, आपका ये बिजनेस है, आपने ग्रो किया, अच्छा किया। अब बड़े भाई आपसे कैसे मिले? अब बड़े भाई का भी हम बताते हैं। अंकित भाई जॉब करते थे, मैं यहाँ पर रहता था, हमारी थोड़ी बहुत बात होती थी, मतलब ऐसी वीडियो को लेकर बात चलती थी हमारी। तो अंकित भाई मुझे मतलब ये कहते थे कि जब तू वीडियो इतनी अच्छी बनाता है, एडिटिंग करता है, सब कुछ करता है, तो तू खुद क्यों नहीं चैनल बनाता अपना, तू अपना भी चैनल बना, लोगों को दिखा। कुट्टियों पे काम कर रहे थे, लेकिन ऑनलाइन था, मतलब इंस्टाग्राम वगैरह इस तरह का काम इनका नहीं था। बस ऑनलाइन वेबसाइट बना दी, उस पे काम चला हुआ। तो फिर जुलाई, अभी ये जुलाई जो है 16 जुलाई को मैंने अपना अकाउंट खोला, और उसके बाद धीरे धीरे हमने अपना वो करा सब कुछ। तो फिर अंकित भाई से मजा कब आया? मजा तो अब आया है गंगा स्नान ना, गंगा स्नान पे सबसे ज्यादा मजा आया। गंगा स्नान पे भाई मैं अकेला पड़ गया था, मुझे पूरा सब कुछ प्रमोशन करना था, सब कुछ करना था, मैं अकेला पड़ गया। मेरे पास 5 दिन थे। बैनर लगाने के बाद बंदा बैठ गया, बोला मुझसे नहीं हो सब कुछ पाएगा। तैयार है, बैनर भी तैयार है, हर चीज तैयार है, बस लगाने वाला आदमी बोला लगाऊं कैसे। ठीक है, अंकित भाई एक दिन पहले आए हैं। अंकित भाई ने बैनर भी सब कुछ लगवा दिए और सारी चीज सब कुछ कर दी, और वहाँ जो तबाही मचाई है गंगा स्नान में, और फिर उसके बाद जो मैं खुला हूँ, बोला अब फिर नहीं तो रुकने बस वाले नहीं हम। रुकूंगा। और भाई बाकी अब तक हम चले हुए हैं। बस फिर हमारी जोड़ी बन गई, एलेक्स गुज्जर और kutti.com। और वो तो ऐसे चली है कि आंधी आ गई है बिजनौर में। आंधी आ गई, प्यार है जी सबका। आंधी नहीं भैया, प्यार है। देखो जो आप दे रहे हैं हमें, और हम बहुत तो मतलब इस क्रिएटर वाली दुनिया में, क्रिएटिंग वाली दुनिया में, इंस्टाग्राम वाली दुनिया में आपको बड़े भाई लाए हैं, एलेक्स भाई लाए हैं। बिल्कुल एलेक्स भाई का मैं सबसे वो करना चाहूँगा, मैं इनके तो पैर भी छूना चाहूँगा, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं। और एलेक्स भाई ने आपने अभी बताया एलेक्स भाई के बारे में कि नहान वाले दिन ही एक दिन पहले आए थे, और अभी मीटअप है, अभी भी एक दिन पहले आ रहे हैं। ये एक दिन पहले ही आते हैं, और एक दिन पहले आके तुम मचा जाते हैं। बस एक दिन पहले आके ये गेम सेट कर देते गेम सेट कर देते हैं पूरा। गंगा स्नान में क्या था, शाम को तो मिला था उस दिन। हाँ, ये गंगा स्नान से एक दिन पहले आए थे बस। ये जैसे रात को मिला है ना, तो मैं दोपहर में पहुंचा था 2 बजे के आसपास। मैं बोला क्या भाई, इन्हें ये चीज़ रह गई। हमने सब फोन पे सेटअप किया, मैंने कहा ठीक। जैसे अभी मीटअप हमारा परसों है भाई, ग्राउंड में देखो आप भी हो, आप सभी भाइयों ने पूरी हेल्प मेहनत कर रहे हो।
तो हम अब आए हैं, कल से तुम देखना, लेकिन रौनक दिखाई देगी आपको। नहीं कल तो भगवान देखना का तुम। आशीर्वाद है। अरे कल देखना बस, तुम क्या होने वाला है कल देखो अब। कल का दिन तुम देख लियो अपने आप। कल देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। तो फिलहाल अब हम मीटअप की बात हाँ, करेंगे। मीटअप मेन जो अब इसके लिए हम main आए जो हैं, हमारा मेन मीटअप है आज हमारा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ट्विस्ट है गेम में। क्या? ट्विस्ट ये है कि पिछले सीजन में हम एक गेम खेलते थे, उसी की याद को ताजा कर लेते हैं, सिर्फ उसकी याद के लिए। बाकी इस सीजन में इतना लंबा तो इसको नहीं चलाएंगे, लेकिन कुछ टंग ट्विस्टर होंगे मेरे पास। अंकित भाई को याद आ गया होगा, पहले हमने किया था। तो मैं पहला टंग ट्विस्टर देता हूं अंकित भाई। इससे पहले मैं सचिन भाई को देना चाहूंगा। आपने लगातार 5 बार बोलना है स्पीड के साथ, जो मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा, ठीक है? 4 कबूतर चौबारे में दाना चुग कर चले गए। 4 कबूतर चौबारे में दाना चुग कर चले गए। 4 कबूतर चौबारे में दाना चुग कर चले गए। 4 कबूतर चौबारे में दाना चुग कर चले गए। 4 कबूतर चौबारे में दाना चुग कर चले गए। 4 गलत हो गया कबूतर भाई। चौबारे में दाना चुग कर चले गए। चलिए, आपने फिर भी बहुत बेटर बोल दिया। ठीक बेटर, लेकिन स्पीड से बोलना। बड़े भाई बोलेंगे हमारे। यही वाला ही। हाँ, यही बोल दो भाई मुझसे ना बोलना। बोलो तो। 4 4 कबूतर चौबारे में दाना चुग कर चले गए। 4 कबूतर चौबारे में दाना चुग कर चले गए। 4 कबूतर चौबारे में दाना चुग कर चले गए। ठीक है, एक और ट्राई कर लेते हैं। श्रुतिनी पुत्री कृति। श्रुतिनी पुत्री कृति। श्रुतिनी पुत्री कृति। श्रुतिनी एक एक करके ऐसे नहीं, ऐसे श्रुतिनी पुत्री कृति। श्रुतिनी पुत्री कृति। श्रुतिनी पुत्री कृति। नहीं, गलत है। श्रुतिनी नहीं है, श्रुतिनी पुत्री कृति। श्रुतिनी पुत्री कृति। श्रुतिनी पुत्री कृति। ये थोड़ा सा तो ये थोड़ा सा, ये 5 बार बोलना है ना आपको लगातार। श्रुतिनी पुत्री श्रुतिनी पुत्री श्रुतिनी पुत्री कृति। 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 अब आप बोलेंगे भैया। श्रुतिनी पुत्री कृति। श्रुतिनी पुत्री कृति। श्रुतिनी पुत्री कृति। अब ज्यादा समय ना खराब करते हैं, अपने मीटअप की बात मीटअप की बात है, जो हमारा इसके लिए आगे मीटअप आए का। तो अच्छा, ये जो मीटअप हो रहा है बिजनौर में, आइडिया इसका आइडिया कहाँ से आया आपके पास? इसका आइडिया मैं बताऊं भाई साहब आपसे। एक दिन मैं एक वीडियो देखता था, दिल्ली रहते हैं तो फ्री टाइम थोड़ा मिलता तो देखते हैं। तो मैं देखा बुलंदशहर में मीटअप हो रखा, कई जगह मेरठ में मीटअप हुआ, काफ़ी जगह। तो मुझे लगा यार हम लोग पिछड़े हैं। पिछड़े कारण पता है, बिजनौर के लोग हैं, लोग सोचते हैं कि मानसिकता छोटी है। मानसिकता छोटी नहीं है भाई, कुछ लोगों ने बना रखी है हम लोगों की। हमारे यहाँ IAS भी है, PCS भी है, डॉक्टर भी है, हर तबके का लोग हमारे यहाँ पे है। लेकिन क्या है, सोशल मीडिया को लोगों ने एक अलग तरह का अड्डा बना दिया है आज। समझ रहे हो आप? जो अच्छे क्रिएटर हैं वो भी कहीं ना कहीं मार खा जा रहे हैं, जिनका आप जानते हुए कि बहुत टाइम से बेचारे बिजनौर के लिए जिन लोगों ने पैसा भी लगाया है, बहुत काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन वे लोग नहीं बढ़ पा रहे थे। कुछ समय से ठीक है भाई, अच्छा चल रहा है बेचारा। हम तो भाई सभी अपने भाई हैं, मेहनत कर रहे हैं सभी। लेकिन कंटेंट जो कर रहा है, जो क्रिएटर कर रहा है, उसकी टांग मत खींचो यार। मैंने देख, क्योंकि क्षेत्र में हम सर घूम रहे हैं, सबसे बात करते हैं, लेकिन जो देखा ना मैंने, एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ आदमी। भाई देखो, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, तो आप मुझे सपोर्ट मत करो, लेकिन मेरी टांग मत खींचो। मेरा कहने का मतलब ये है। और भाई मैंने ये चीज़ देख के मेरे को लगा सब लोग बिखरे पड़े। कोई कास्ट में बिखरा पड़ा, कोई कंटेंट पे बिखरा पड़ा, बोला मेरा कंटेंट उसने चुरा लिया, मुझे ये कर लिया। कोई मतलब अलग अलग फील्ड में कि ये नगिन्ने का है, ये बिजनौर का, ये धामपुर का, तो मैं इससे बात नहीं करूँगा, ये बिजनौर का, तो मैं इससे बात नहीं करूँगा। ये बरादरीवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद फैला पड़ा कंटेंट क्रिएटर के अंदर। तो मुझे लगा अगर हम इसको एक मंच देंगे ना, कुछ लड़के ऐसे हैं कि वो बहुत अच्छे फॉलोवर लेके बैठे, लेकिन लोग जानते नहीं। कुछ आर्टिस्ट अपने पेंटिंग हैं, कुछ सिंगर भी काफ़ी हैं, कुछ अपने कॉमेडियन भी बंदे हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं अपने यहाँ, लेकिन मंच नहीं मिल पा रहा। तो मैंने जो वीडियो देखी वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ मीटअप हो रखे में यार, हमारे यहाँ कोई सोच नहीं रहा। बड़ा क्रिएटर भी सोचा, छोटा भी, किसी आम आदमी जो भाई पैसे वाले लोगों ने भी सोचा। तो मैं सोचा कि हम लाइव में बैठे थे, 2-4 दोस्त थे हमारे, ऐसी बातें चल रही थी। तो मैं बोला ऐसी मजाक में, मैंने बोला हमारे यहाँ पे शादी थी परिवार में। मैं बोला यार तब हम प्रोग्राम रखते हैं और सभी को बुलाएंगे। तो मेरी कोशिश थी कि हम उस दिन मंडे के दिन घर में प्रोग्राम था, उस दिन सबको बुलाएं। तो मगर चलो खाने पीने खर्चा बच जाएगा, सही बताऊँ बात। लेकिन मैंने स्थिति ऐसी बन गई, मुझे लगा अरे भाई ये प्रोग्राम रख दिया तो ये शादी का हमारा सिस्टम भंग हो जाएगा सारा। तो हमने वो कैंसिल किया। फिर धीरे धीरे बात चलती रही, बनती रही। हमने एक दिन बोल दिया, मैंने यार हम मीटअप करा रहे हैं भाई। मीटअप कराना हुआ, उसके बाद 3-4 बंदों के फ़ोन आने स्टार्ट हो गए। ये तो हम कराने वाले थे, हमने तो पैसे भी इकट्ठे कर लिए, मैं उससे भी जुड़ गया, मैं उससे भी जुड़ गया। मैंने बोला भाई मैं अकेला करा रहा हूँ। सुनो सुनो सुनो, इस चीज़ को मैं बताऊंगा, मैं बताता हूँ, सुनो तुमको। उस दिन कौन सा दिन था? वो दिन था 1 या 2 दिसंबर का दिन था शायद, है ना। मैं सोया हुआ हूँ, सुबह 5:30 बजे अंकित भाई की कॉल आती है। हेलो, मैंने कहा हाँ क्या हुआ? मैं मतलब नींद में था। अंकित भाई कह रहे उठ अभी। मैंने क्या हो गया? अरे तो उठ तो जा। मैंने हुआ क्या ये तो बता दो पहले। कह रहे कुछ बात करनी है। मैंने बताओ।
तो कह रहे मीटअप करना है। मैंने कहा ये क्या? कह रहे वो मीटअप जिसमें सब आएंगे सारे के सारे। मैंने कैसे करेंगे? अरे तू बता हाँ या ना। मैंने कहा यार अंकित भाई कैसे हाँ या ना, इतने सारे लोगों को बुलाना है, सब कुछ करना है। कह रहे बता तो सही तू करना क्या है। मैंने कहा मैं सो रहा हूँ। कह रहे तू सो मत, उठा भी। उठा मैं। फिर उसके बाद इन्होंने मुझसे कहा कि मीटअप करना है। कह रहा तू बस एक बार हाँ बोल दे। मैंने हाँ बोली है। भाई बैग जरूरी है, देखो सचिन भाई मेरी बैग का काम करते हैं। इन्होंने हाँ बोली, मतलब मैंने हाँ बोली इन्हें, बस हो गई तैयारी मीटअप की। हमें ये नहीं पता कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या करना है, पहली बार कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता, बस हाँ कर दी और हो गई स्टार्ट। और आज हम इस स्टेज पर, आपको पता है मतलब जिस हमें उम्मीद नहीं थी कि हम इतना कर लेंगे, हम उससे ज्यादा मिल रहा है और इतना प्यार पब्लिक दे रही है भाई साहब। इन्होंने भाई मुझसे सभी कहा का ना, धन्यवाद है, मैं सभी आप लोग बोलोगे आपका बहुत धन्यवाद। इन्होंने मुझसे कहा मैं दिल्ली हूँ। मैंने कहा तुम दिल्ली रहो, बाकी काम मैं करूंगा, वहां से मैनेज करते रहो, यहाँ मैं देखूंगा सारा का सारा। ग्राउंड वर्क सारा सचिन भाई का है भाई, मैं तो सिर्फ फोन पे ही सब कन्विंस कर रहा हूँ। मैंने कहा तुम टेंशन मत लो, तुमने कह दिया काम हो गया समझ लो। अब यहाँ पर सारा का सारा मैंने कहा चलो अब हम मैनेज कर रहे हैं सारा का सारा, तुम रहो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। भाई वेंकट होल में कई सारे देखे, जब लोकेशन की बात है हमने डाला वीडियो में ब्लैक लोकेशन, कई जगह से फ़ोन आए, 2-3 वेंकट होल देख के सेलेक्ट भी किए। लेकिन जहाँ पे जिस पैलेस में भी हम काम कर रहे हैं, वो बंदा बहुत जेन्युइन बंदा है यार, तरुण भाई। द रॉयल कोर्ट, तरुण भाई बहुत जेन्युइन बंदा है भाई उस जैसा बंदा मैं तो मानता नहीं यार कोई होगा। जी बिल्कुल, मैं भी मिला हूँ उनसे, है ना, ये मीटअप को ना मतलब वो करने में, मतलब सक्सेस करने में और बढ़िया होने में। सुनो मजे की बात, ये तो हो ही रहा है, बंदा अगली सोचनी स्टार्ट कर दिया उसने। बोला अलेक्स भाई ये आज पता क्या बोल रहे, ये 28 तारीख का मीटअप है ना, अगले साल 28 दिसंबर को मीटअप दोबारा होना है। मतलब 28 दिसंबर मीटअप डे घोषित बोला करना है। मीटअप डे घोषित करो बिजनौर में, और जो कोई जितना बड़ा कोई भी हो चाहे पैसे वाला, अगला मीटअप हम करके दिखाएंगे। चलो ये तो स्टार्टिंग है, हमारा कुछ गलतियां रही होंगी देखो, है कि नहीं, लेकिन उनमें सुधार करेंगे। लेकिन सबसे भैया यही है, देखो सहयोग बनाओगे तो भैया इज्जत पाओगे, और हमारी इज्जत ही बन जाएगी आपकी। बिजनौर को लोगों ने बदनाम कर रखा है कि बिजनौर ऐसा बिजनौर ऐसा। ये मौका है बिजनौर की अच्छी छवि बनाने का। मैं आप सबको बोल रहा हूँ भाई, जो मुझे देख रहा है इस वीडियो को, ये मौका है आप सभी के पास बिजनौर की छवि को सुधारने का। क्योंकि बिजनौर सिर्फ उड़द चावल के लिए फेमस नहीं है, बिजनौर मीटअप के लिए है, क्योंकि जितने भी मीटअप अभी तक हुए हैं सब में थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ है भाई। तो ये पहला मीटअप होना चाहिए अपने इतिहास का, पश्चिम उत्तर प्रदेश का, जो बिना झगड़े के संपन्न होगा और सबको समानता दी जाएगी। जी बिल्कुल, मैंने आज इस पे एक वीडियो भी बना के डाली है, मैं देखा है, शायद आपने देख ली, अच्छी वीडियो। इसी पे चर्चा करते हैं कि बिजनौर को जो जाना जाता है, अधिकतर बाहर से सुनने के लिए चीजें मिलती है कि बिजनौर के रूम नहीं मिलता है, या फिर ऐसे रूम वाली तो बात छोटी है, बहुत बड़ी चीजें लोगों के दिल में मानसिकता हो रखी है भाई। वो मानसिकता भाई अब समय है उसे खत्म करो आप सब लोग। वो राजनीति छोड़ दो, जो पहले दिन गए मारपीट कर गए, वो मारपीट वाला समय नहीं है भाई। टाइम मिला है, पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो, कुछ भी काम कर रहे हो। जिस मान लो अगर वीडियो बनाना तो वीडियो में ऐसा करो कि दूसरा देख के इसके अंदर है क्या, मुझे देखना पड़ेगा इस वीडियो को, वो स्क्रॉल करके आगे ना जाए। कंटेंट बनाओ, कॉपी मत करो। कंटेंट तो छोड़ो, एक इस तरह का कंटेंट लाओ कि दूसरा मजबूर हो जाए कि बोला भाई उसकी वीडियो देख, उसमें क्या डाल रखा बंदे ने। समझो आप इन चीजों को। जैसा आपका शो है भारद्वाज शो, पूरे बिना कोई बनाता ही नहीं है शो, समझो आप। इतने क्रिएटर पड़े, अगर आप सबको लाओ तो आपके पास टाइम नहीं मिलेगा आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करने का भी यहाँ पे। सही बात है। लेकिन लोगों को मतलब ही नहीं है, वही लगे हुए मैं चला गया यहाँ को, उसने खा लिया खाना, अब हम रहे खेत में। ये कोई क्रिएटर थोड़ी है यार, कोई सच्चाई बताओ सचिन भाई। तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हें ड्राइंग आती है, ड्राइंग बनाओ अपनी, डालो डेली का ड्राइंग बना के। गाना आता डालो ड्राइंग, सिंगिंग करके आप लोग राइटर हो, लिखो पोएट, लिखो कहानी आप लोग, अच्छा करो यार। ये नहीं कि डांस दिखाया, लेडीज वाला डांस कर दिया, लड़कों ने लड़के लेडीज के नाच रहे, बस सड़क पर घूम के आगे मोटरसाइकिल वीडियो बना दी। वो तो हम जैसा काम है यार, तुम्हारा थोड़ी है। अंकित भाई जिस तरह से बोलने पे आए थे, मुझे लगा मैं उठ के चला जाता हूँ भाई, अब मुझे कहीं मेरे ऊपर ही ना खर्च पड़े, क्या कर रहे हो तुम ये। नहीं थोड़ा हंसना भी जरूरी है भाई। देखो सच्चाई बात है, मजाक वाली बात नहीं। जो भी काम कर रहे हो मानसिकता, अच्छी मानसिकता लेके रखो, दूसरे से चिड़चिड़ापन बिल्कुल मत रखो, आपसी प्रेम भाव रखो, एक धर्म वाला सिस्टम छोड़ दो, बरादरी वाला सिस्टम छोड़ दो। सब जो मिला है भैया, छोटे हैं हम तो। अच्छा, आप ये मीटअप करा तो रहे हैं, पहले मैं एक सवाल मेरे माइंड में आया था, आपके माइंड में सबसे पहले इनका ही नाम क्यों आया कि मीटअप कराना है तो भाई को फोन करूं मैं? भाई मेरे ग्रुप में मेरे साथ 2-3 बच्चे मेरे काम करते हैं, उनमें भैया मेरे गांव का तुलसी नाम है, लेकिन आर्यन बहुत अच्छा कलाकार है बच्चा, वो हमारा बहुत अच्छी रागनी गाता है। एक बच्चा है हर्षित, जो मेरे परिवार हमारे मोहल्ले लड़का। एक लड़का है हमारा अपना जो तुषार बच्चा है। एक बच्चा है कार्तिक शिकारी, ये तो बच्चे थोड़ा बाहर के, अपने गाँव की बात कर रहा हूँ मैं। एक है ऋतिक और कल्लू, और एक अपना गुप्ता। मतलब 5-6 लड़के। जब मैं कि जाता हूँ मैं फ़ोन पर, मतलब अगर मैं फ़ोन रात को भी करूँगा ना बच्चों को कि मैं यहाँ पे हूँ,
तो ये बालक मेरे लिए तैयार होते हैं आधी रात में। चाहे घर पे कितनी भी लड़ाई हो रही हो। और लेकिन अब उनके घर वाले समझ गए, हाँ, अब घर वाले क्योंकि कई 1 साल 1.5 साल मेरे साथ जुड़े बच्चे कि वो बंदा जो है जेन्युइन बंदा है, लेके जाकर हमारा बच्चा परेशान नहीं है इसके साथ में। अगर रात को 12 बजे फोन करूँ भाई कहाँ हो, इधर आना है, तो बालक तुरंत आएगा। विश्वास उनका इतना, उनके माँ बाप का विश्वास भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हमारी अच्छाई मान लो आप, चाहे बुराई मान लो। वे बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो हम भी चाह रहे हैं। देखो अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, शायद भगवान ने करे कल को हम थोड़ा बहुत ऊपर हो जाएं या किसी लायक हो जाएं, तो भाई ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना है कि मुझे चलना सिखा दूँ उनके पैरों पे। तो चलिए मैं सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, टाइम थोड़ा कम ही लेंगे आपका भी और बहुत लंबा हो जाएगा वरना। तो मैं क्या कह रहा था, ये जो मीटअप हो रहा है इससे बिजनौर के क्रिएटरों को या वीडियो बनाने वालों को क्या फ़ायदा होगा? हाँ, ये बहुत अच्छा को सवाल है आपका। ये मीटअप का उद्देश्य ये है, सपोज दैट आप सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर बिजनौर के हो। क्या बात है, सुन के अच्छा लगा। चलो धन्यवाद। और मैं सबसे छोटा क्रिएटर हूँ, मतलब मेरे 1500 ये मैंने कल वीडियो स्टार्ट की है। ये सुन के अच्छा तो हर किसी का सपना होता है कि मैं उस बंदे से मिल सकूँ जाके जो मेरा बिजनौर का आदर्श है आज की डेट में, समझ रहे हो। लेकिन मेरा संबंध नहीं है कि मैं तुमसे मिल सकूँ वहाँ पे या तुम्हारे साथ एक फोटो खींचूँ। उस चीज़ की जो असमानता है, वो दूरियां हैं, उनको नज़दीक लाने का काम हम मीटअप में कर रहे हैं। हम सभी क्रिएटर जो अपने बिजनौर के, सबको वहाँ लेके आ रहे हैं। कल को कोई बालक हमारा है तो उसको देख कर कि ये बंदा वहाँ पहुँचा है, ये मेरे आदर्श है, तो मैं इसको देख कर ऊपर चलूँगा। अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये, भाई पढ़ाई मत छोड़िए चक्कर की वीडियो में, पढ़ाई छोड़ घर बैठ दो। पढ़ाई सबसे, पढ़ाई नहीं है तो कुछ नहीं है, पढ़ाई जरूरी है भाई। बाकी ये आप एक्स्ट्रा में करते रहो, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा पैसा है, कोई दिक्कत नहीं, कमाओ बढ़िया। मैं ये जानना चाहता क्या ये इवेंट सिर्फ एक पार्टी बन के रह जाएगा या कुछ किसी के लिए एडवाइस भी होगी इसमें? इसमें भैया 2-3 तो अपने मोटिवेशनल स्पीकर है बहुत अच्छे वाले, वे आपको मिले हैं। 2-3 यूट्यूबर अपने दिल्ली से आ रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरी बात हुई है उनसे, तो वे पक्का मतलब 90% तो हैं। देखो भाई आगे उनकी, हमारा किस्मत वे आते हैं नहीं आते। बाकी अपने लोकल के जो बिजनौर के जो इन्फ्लुएंसर है टोटल वे इसमें आ रहे हैं सारे अपने, बाकी सब आपको देखने मिलेंगे। तो हम कोशिश करेंगे इस इवेंट को पार्टी न बनाया जाए, एक यादगार पल दिया जाए पब्लिक को, जो पब्लिक पूरे साल याद रखे कि इन भाइयों ने मीटअप कराया था, हम इस मीटअप के हिस्सा बने थे। और जो मीटअप का हिस्सा बनेगा तो भाई वो कहीं ना कहीं देखो उस चीज़ कुछ सीखेगा ही। और जो आवारागर्दी करना आएगा देखो तो रुकने वाला है नहीं, तुम कितना ही कंट्रोल कर लो। लेकिन उसके लिए भी हमारे पास पुलिस भी है, हमारे अपने बाउंसर है और हमारी अपनी टीम है, उसे रोकने के लिए भी है। बहुत सही, मतलब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सिक्योरिटी का पूरा सिस्टम है और हर चीज़ से तैयार है भाई, प्यार से भी और गुस्से से भी, हर तरह से तैयार। हर तरह से। जैसा अगला आएगा प्यार से आएगा तो दिल में है, नहीं तो फिर पिछवाड़े में। हाँ साहब बात है भाई, खुली देखो। परमिशन लेकर प्रोग्राम हो रहा है, हल्दौर के कोतवाल साहब उधर रहेंगे हमारे साथ, तो मैं हाथ जोड़ से बार बार सबसे मैं यही बोल रहा हूँ कल से कि भाई जो भी आए इज्जत लेकर आओ, इज्जत देके जाओ, इज्जत बना के लेके जाओ वापिस। अगर अगली बार कहीं से हमसे मिलो तो उन्होंने कहा यार भैया गले मिलो, गाली ना निकले मुझसे तुम्हें देख के। अगर तुम इज्जत देके जाओगे तो अगली बार भाई मनीष भाई है, अरे भैया आ जाओ भैया। अगर तुम उल्टे काम करो तो मैं नहीं, ये फला आदमी था भाई, पकड़ो साथ देखो इसे कहाँ मिलेगा वो, समझ रहे हो मेरी बात। तो वो अपनी पहचान बनाओ, अच्छे काम के लिए अच्छी पहचान बना के जाओ, यहाँ से कुछ सीख के जाओ अपने भाइयों से। क्योंकि हर क्रिएटर से ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखने के लिए मिलेगा। अच्छा, ये जो मीटअप हो रहा है इसमें कितने क्रिएटर्स आ रहे हैं लगभग? भाई अभी तो कोई काउंटडाउन नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर मैं मैसेज के मोबाइल के नंबरों की बात करें, क्रिएटर इन्फ्लुएंसर जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर मानते हैं बच्चे, मतलब 250-300 मान लो मेरे पास। अच्छा, 250-300 क्रिएटर। आप कितना अंदाजा मान रहे हैं कि इसमें कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोगों का अरेंजमेंट? जो अभी हमने जो अपनी व्यवस्था करी है, हम 1500 लोगों के आसपास एडजस्ट करके चल रहे हैं। अच्छा, कि 1500 लोग आएंगे, इतने का आपने हम जुगाड़ इतने को कर हम दिया? कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा हो गए तो वो समय बताएगा क्या स्थिति बनती है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम सब शांतिपूर्वक हम तो निकल जाएं। तैयार है 5-10 हज़ार, लेकिन तैयार हैं हम थोड़ा, 5-10 हज़ार के लिए भी तैयार हैं? हम तैयार हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन व्यवस्था हम 1500 लोगों को लेकर चल रहे हैं। बाकी कोई ऐसी बड़ लगता कि आपत्ति हो रही, पब्लिक बढ़ रही है तो कंट्रोल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये हो कहाँ पे रहा है? लोकेशन आपने भी जिक्र किया था तरुण भाई का, तो ये किस जगह आ रहा है? तो ये जो मीटअप है ना, ये है नूरपुर से बिजनौर की तरफ जो रोड जा रही है, हल्दौर चौराहे से लेफ्ट एक रोड जा रही है गंज को, तो 1 किलोमीटर दूर है द रॉयल कोर्ट। द रॉयल कोर्ट वेन्यू जो है द रॉयल कोर्ट। अच्छा बैंकेट हॉल है, तरुण नया भाई बना है अभी, जस्ट बिल्कुल नया बना हुआ है। चलिए, जब आप ये मीटअप करा रहे हो तो जैसे आजकल हर किसी के फ़ोन में वही रील आ रही है, अगर घर वाले भी रील देख रहे हैं, मैं मम्मी के पास बैठा तो वो भी अगर इंस्टाग्राम चला रही है तो हर बार तो कहती है क्या हो रहा है भाई, मीटअप 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 क्या हो क्या रहा है बिजनौर में? तो घर वाले भी थोड़े परेशान हाँ, हैं बिल्कुल
कि पता नहीं हमारे आगे रील क्या आ रही है, हम तो कुछ और ही देखते थे, पता नहीं आज के लिए क्या चल रहा है। बिजनौर में देखो, लोग बाहर रह रहे हैं तो नई चीज़ें सीख रहे हैं, उसको सोच रहे हैं कि अपने यहाँ पर ला के हम चीज़ को दिखाएं। हम हैं बाहर, हम देखा ये चीज़ कि हम कोशिश करें। भाई इतने बड़े तो हम भी नहीं कि ना तो हम धन्ना सेठ है, पैसे वाले हैं, लेकिन मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं हम भी। तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना अपना हम 100% दे सकते हैं कोशिश करें देने की। और नई चीज़ लाए हैं बिजनौर में। आप सभी भाइयों का प्यार रहा तो दोबारा से फिर होगा और इससे बड़ा होगा। अच्छा, आपके घर वालों की क्या राय है इस पर? उन्हें भी तो पता चला होगा कि भाई पूरे बिजनौर में हमारे बच्चों का नाम हो रहा है, ये करा क्या रहे हैं भाई? पूछा उन्होंने? मैं सच बताऊं, मेरे घर वाले तो पहले सबसे पहले ये कहा तू पागल हो गया। अच्छा, मुझको भी सबसे कहा पहले था कि तू पागल हो गया, तुम पागल हो चुके, तुम क्या कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है। ये हमारे घर वालों का खुद का भी क्वेश्चन था। और अब और आप कह रहे हैं कि भाई तू क्या क्या कर रहे है, मतलब बोलने का वो है, तूने क्या कर दिया, ये वाला सिस्टम। मतलब उन्हें वो अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब मोहल्ले वाला कह रहे हैं तुम्हारा लौंडा तो फेमस हो गया। मेरी मशीन पे, मेरे स्टोर पे kutti.com पे आज 7-8 जने आए हैं। मेरे वीडियो बनाने के लिए 7 बंदे आए इसके पास। मेरे पापा कह रहे हैं कि तू क्या कर रहा है, मेरे काम नहीं करने देते ये बंदे आ पब्लिक रहे हैं आके वीडियो खड़ी बनाने के जा लिए। दुकान पे। मैंने कहा बस पापा यही करने के लिए हम उठे थे और हमने यही कर दिया, देखो अब इसको संभालो, झेलो। बस आप झेलते रहो, हम करते जा रहे हैं। हम तो कर रहे हैं, बस अब देखते रहो बस क्या क्या करना है आगे। और सही है, मतलब अब घर वाले खुश हैं कि हाँ भाई कुछ तो कर रहा है ये जो मीटअप हो रहा है। मतलब हमारे घर वाले तो कह रहे हैं भाई ये हो क्या, कौन करा रहा है ये? हालांकि बड़े भाई को जानते हैं हमारे घर पे, ये घर पे मैं गए घर थे। पे गया उस पहले घर वाले कहते थे किसी की वीडियो देख रहे पे तुम क्यों नहीं बनाते वीडियो, और जब हम वीडियो बनाना चालू करते तो कि पूरे दिन ही वीडियो बनाते रहते हो तुम, कर क्या रहे हो तुम। तो बस उसी चीज़ का जवाब दिया है कि हम क्यों बनाते थे वीडियो और क्या करते थे और ये सारी चीज़ें हमने क्यों करी। अच्छा, कुछ लोगों को इससे परेशानी भी हो रही होगी। बहुत है, वो चाहने वाले हैं, वे अंदर तक चाहने वाले हैं। उनको भी नमस्ते। उनको भी राम राम भैया, तुम्हारी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। उनको भी नमस्ते। उनके लिए कुछ कह दो, कुछ दो सब। भाई कहना ही हो, ये जितना चलोगे उतना हम आगे बढ़ेंगे, बाकी रोक सके तो रोक लो। तो वो जो मीटअप प्यार है बस पब्लिक का, जब लो पब्लिक का प्यार है, भाइयों का प्यार मिला हुआ, तब तक तो कोई रोकने वाला नहीं। ऊपर से ऊपर भगवान बैठा है, नीचे इंसान है सारे में। किसी का आज तक गलत करा नहीं है और कोशिश करेंगे आगे मौका नहीं मिले इस चीज़ करने का। अभी तक तो किया नहीं भाई। अब प्यार पब्लिक दे रही, हम ले रहे हैं भैया, आपके छोटे भाई हैं परिवार से। अच्छा, वो जो लोग थे, आप बता रहे थे कि कुछ लोगों के आपके पास कॉल आए थे कि ये मीटअप तो हम कराने वाले थे। हाँ, तो उनका इसलिए फोन नहीं आया कि चलिए आप पार्टनरशिप में कर लेते हैं काम? बोला था भाई, दो ने मेरे को फ़ोन किया कि मैं ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, हम इतने पैसे देंगे। भाई ऑफर आया मेरे पास और ठीक ठाक ही आया था। वो इतने पैसे लो और हम ऐड कर लो। तो तीन बंदों का 3 जगह से आया मेरे पास। मैं बोला जी भाई साहब, अगर मैं आपको ऐड कर लूँगा ना, जो मैं चाह रहा हूँ गरीब का बालक यहाँ बुलाने से। ये मंच है मनीष भाई, पैसे वाला तो हर कोई आ जाएगा। मतलब मेरी औकात है 10,000 रुपये 5,000 देंगे, मैं भी आ जाऊँगा वहाँ मंच पे। लेकिन वो नहीं है जिसके पास 500 रुपये है। तो इस मंच पे हम उसे बुला रहे हैं जिसके पास 500 रुपये है। भाई तू आ, तेरे अंदर कला है, तू भाई तू गाएगा। तेरे अंदर कला है तो तू डांस करेगा। तेरे अंदर कला है तो अपना प्रोग्राम में एक्ट दिखाएगा। टैलेंट है तो कॉमेडी है, दिखा। ठीक है। तो अच्छा, इसमें एंट्री कोई भी कर सकता है या कुछ क्राइटेरिया है हाँ, इसका? ये चीज़ था एंट्री का जो हमने रखा है भाई। पहले हमने देखो, मैं स्पॉन्सरशिप कोई है ही नहीं, पता ही है आपको। सब जो भी कर रहे हैं हम अपने यहाँ मिलजुल कर कर रहे हैं। तरुण भाई का बहुत योगदान इस चीज़ में रहा है हमारे साथ में, क्योंकि हम तो एक छोटी सी आस लेकर निकले थे, अब पूरा आसमान मिल गया हमें। तो सच्चाई की बात तो ये है। और मोस्ट वेलकम है तरुण के ताऊ जी हैं बड़े वाले, देवेंद्र सिंह जी ठेकेदार जो हैं, उनका मैं धन्यवाद ताऊ जी इतना प्यार देने के लिए। मतलब बहुत ज़्यादा जो तरुण हमारे ओनर जो उनके ताऊ जी बड़े वाले द रॉयल कोर्ट के मालिक हैं, हमें बहुत प्यार दिया उन्होंने। तो स्पेशल थैंक्स उनका है। बोला बच्चों तुम करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ भाई। उन बंदों ने बोला ये चीज़, इतना कहना ही बहुत इतना होता है। कहना ही बहुत था। मेरी छाती चौड़ी हुई कसम से यार सुन के। मैंने कहा यार इन्होंने ये चीज़ समझी। बोला बहुत बढ़िया कर रहे हो बेटा आप, और आप हमेशा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाकी पूरे जिले में किसी और से ऐसे सपोर्ट मिली, किसी पावरफुल आदमी से? प्रशासन से, प्रशासन से मिली भाई, प्रशासन से ये मिली है। हम साइन करवाने गए परमिशन के लिए। 1 मिनट में हमारी एसडीएम मैडम जो है रितु चौधरी जी रख लिया अपने पास। कल गए, मतलब आज गए, तो एसएचओ साहब कि बेटा तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, हमें भी कुछ करने का मौका मिलेगा, क्योंकि साइबर क्राइम बहुत चल रहा है इस टाइम पर। तो वो चाहते हैं कि साइबर क्राइम के बारे में कुछ जानकारी देना, जागरूकता करना। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम खुल के करो, हम तुम्हारे साथ है, पुलिस प्रशासन पूरा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा इवेंट
हम करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। तो प्रशासन हमारे साथ है, सब कुछ हमारे साथ है। मतलब डीएमसी रविता राठी से मिलने गए थे हम शुरू में, हमने ये बातचीत की थी। बहुत अच्छे व्यक्तित्व है वही, वो समाज सेवा कर रही है गवर्नमेंट सभी के साथ साथ में। वो बिल्कुल बहुत बढ़िया बोला कि आप बहुत अच्छा कर भैया, हम आएंगे आपके पास। तो मिठाई का डिब्बा दे के आए थे या फिर खा ही लिया था? लेके तो गए थे देने के लिए, पर मैडम ने हमें ये कहा कि ये तुम खाओ क्योंकि तुम्हारी परमिशन हो गई है। तो भैया हमने वही मिठाई का डिब्बा खोल लिया, खुद ही खोल के खा लिया। खुद ही खोल के, अपने 5-6 जने थे, हमने सबने खा लिया। उसमें तुम भी तो थे। अच्छा मैं भी था क्या? अच्छा मुझे याद तुमने नहीं तो भाई। सबसे ज्यादा पीस खाए थे मनीष भाई। नहीं अरे ऐसा मत बोलो। गैंगस्टर यारों ने खाए थे। ना गैंगस्टर यार तो थे, पर तुम भी थे उसके अंदर। अच्छा चलिए अब अगले सवालों में बढ़ते हैं। हाँ तो मैं सवाल जो किया था उससे हम भटक गए। मैंने बात की थी एंट्री की। एंट्री का क्या प्रोसेस है? एंट्री का प्रोसेस यो है, बाकी तो मैं सुबह कल वीडियो डाल लूँगा इस पर। लेकिन मेन जो है, हम लाए हैं एक बैंड जो आप कभी क्लब वगैरह में गए होंगे तो आपने देखा होगा। तो फ्रेंडशिप बैंड होता है कागज़ वाला ना, वो हमने अपने बैंकेट हॉल के नाम से अपने नाम से छपा है, प्रिंट कराया। बाकी वो काफ़ी महंगा भी पड़ा है यार वो। क्योंकि भाई गिना हुआ पैसा है, देखो मेहनत का यार, मतलब हम दोनों की मेहनत का यार, समझो बात को आप। तो उसे लगा रहे हैं हम। मतलब ये मीटअप जो हो रहा है ना, जैसे घर में कोई शादी होती है ना, तो घर में लड़की का बाप होता है, बोला ताऊ मोटरसाइकिल, अरे छोटी भाई ले लो यार पैसे लग रहे हैं। तो वही हालत इस टाइम इन्होंने मेरी कर रखी यार। अच्छा ये खर्चे बताए जा रहे हैं? अरे एक से एक बढ़ाओ जा रहे क्या हैं। बात है। तो मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ उसे। तो इन आपके बैंड में चलो भाई, चलो ठीक है ले आए वो भी। तो लेकिन अब मैं हम सोच रहे हैं, तो जितने हिसाब से मैं पब्लिक का इनपुट मिल रहा है ना, तो थोड़ी भाई घबराहट हो रही है। अच्छा घबराहट इस चीज़ की भाई, जितना हम सोच रहे हैं उससे ज़्यादा बंदे हो गए तो कोई बदतमीजी ना। देखो कोई भी आदमी बच्चा हमारे पास आ रहा है तो उसकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कोई चोट फिट ना लगे, कोई नुकसान ना हो। तो हम उसी नुकसान को रोकने के लिए हम एक चीज़ सोच रहे हैं, कल हम 99 रुपीज़ पर बैंड एंट्री लेंगे उसमें। पहले हमारा कोई चार्ज नहीं था, लेकिन स्थिति को देखते हुए, और हम सोच रहे हैं कि उससे काउंटिंग भी हमारी हो जाएगी। समझ रहे हो आप? तो आप जब आप गेट पाओगे, हम सुबह 8:30 8 बजे से 8 बजे से हम एंट्री स्टार्ट करेंगे। 8 बजे से एंट्री चालू रहेगी, हाँ। और 11 बजे तक एंट्री रहेगी। फिर उसके बाद बाद हम एंट्री एंट्री क्लोज क्लोज कर देंगे। सिर्फ इन्फ्लुएंसर अंदर होगा। बाकी जो भी कोई आएगा, आपके हाथ में बैंड बंधेगा, मोहर लगेगी, बाकायदा ढोल वोल का प्रोग्राम है। मतलब ऐसा हो रहा है भाई जैसे किसी का ब्याह हो रहा हो। जैसे किसी का ब्याह हो रहा हो। और साथ में उड़द चावल होंगे नहीं? हाँ ये चीज तो बोल रहे थे भाई, कोशिश है। बिजनौरी प्रोग्राम हो और उड़द चावल ना हो तो फिर क्या प्रोग्राम करवा होगा? दे, कल करवा देंगे। तुम्हारी क्या मर्जी हर चीज में करवा दें, जैसे मैं दूंगा हर चीज का जवाब। अगर यहाँ से आ अच्छा गया, तुम बताओ, तुम चाहते हो, बताओ जाओ जो तुम कहोगे। जब यार बिजनौर का है तो उड़द चावल तो होने चाहिए। जब अच्छा होंगे। इन्हीं से पूछ लो यार ये होंगे बात। भाई, होंगे ये भाई। इन्हीं से पूछ लो बिजनौरियों से ही, ये बता देंगे कैमरे से नहीं। जब तक बताएंगे तब तक थोड़ा चावल खा लेंगे। और दावत चुल्ला नोट देंगे। चलो भाई अगर आप इसे मीटअप से पहले देख रहे हैं, जो कि मुमकिन तो नहीं हो सकता लेकिन मैं कोशिश करूंगा, और अगर ये क्लिप तो डाली थी तुम यार। अगर आप मीटअप के बाद देख रहे हो तो बताओ उड़द चावल में स्वाद कैसा था, या फिर थे ही नहीं। मुझे बताना किस किस को उड़द चावल मिले, किस किस को। पहले देख रहे हो तो पहले देख रहे हो तो फिर बता दियो भाई किस किस को खाने हैं, किसको खाने हैं। आ जाए। आ जाए, हो गया उड़द चावल, जाओ जाओ भाई, डन हो गए। डन। तो बता दियो भैया उड़द चावल का टेस्ट कैसा था। सभी को जो भी आएगा भाई, कहाँ है कैमरा उधर। जो भी आएगा उड़द चावल है भाई, सभी के लिए। पेट भर के खाओ, जितना कोई खा सकता है। पैक करके ले जाओ। और ऊपर सुनो, बाहर वो भी लगवा रहे हैं उसमें हम टेंटर बताऊँ और चीजें बताऊँ तुम्हें। जलेबी का स्टॉल है, पकौड़ी का स्टॉल है, और भैया अपने कुछ भाई जो धूम्रपान वगैरह मतलब करते हैं तो उन्हीं के लिए मतलब सब व्यवस्था मिलेगी। देखो वो जो लोकेशन है ना अपना, वो थोड़ा आउट है। देखो दुकान, कोई बंदा बाहर जाए भाई, कुछ लोगों की बेइज्जती नहीं है ना, कि मुझे, जब मेरी आदत है मुझे शाम को 4 बजे चाय चाहिए ही चाहिए भाई। भाई मुझे भी चाहिए, तो 4 बजे नहीं, अगर मुझे तो मतलब शाम के टाइम मैं भी चाय का बहुत बड़ा शौकीन हूँ मैं। तो वही सिस्टम है भाई। तो मगर देखो हर चीज़ मिलना चाहिए। तो हम जो काउंटर अपने जो वेंडर होते हैं अपने आसपास सड़क वाले रोड वाले, उन सब संपर्क कर रखा है। तो 4-5 दुकानें हम लगवा रहे हैं, और 2-4 चीज़ें आपको नई चीज़ें वहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है जी। और एक हमने मोहर का भी जुगाड़ करा है। अच्छा मोहर माथे पे, माथे पे लगाना, माथे में मोहर लगाओ अंदर। उससे बताया इन्होंने कि पहले तुमने 100 रुपये लेके बैंड बांध दिया, अगला बंदा वहां अंदर गया, वो निकाल के बैंड पीछे दे दिया दीवार पे, बोला पकड़ भाई तू आ जा। मोहर लगाओ माथे पे भाई, मैं तो कह रहा हूँ माथे पे लगाओ, और ऐसी लगाओ जो 3 दिन तक छूटे ना। पता तो चले ये आदमी मीटअप में गया था भाई। वैसे यहाँ लगा दो गर्दन पे। मोहर गर्दन पे लगेगी। मतलब ऐसी मोहर लाना जो 3 दिन तक तो छूटे ना। और जो मोहर की वीडियो बना के डालेगा, हम उसके लिए कुछ और करेंगे अब आगे।
जो 3-4 दिन तक मोहर संभाल के रखेगा। अच्छा, मोहर संभाल के रखनी है। जिसकी मोहर सबसे ज्यादा दिन तक छपी हुई दिखाई देगी ना, वो स्पेशल गैंगस्टर यार से मिलेगा। क्या बात है, गैंगस्टर यार के साथ वीडियो बनाएगा। हाँ, उसको वही गैंगस्टर यार की वीडियो में आने का मौका मिलेगा जिसकी मोहर सबसे ज्यादा दिन तक। मैं जैसे मोहर आज लगी 28 तारीख को, अगर मोहर वो नए साल में 2 या 3 तारीख जिसकी सबसे लास्ट में बोलेगा भैया मेरी आज 5 तारीख होगी मेरी मोहर है, तो वो बंदा गैंगस्टर यार से वीडियो बनाता हुआ मिलेगा भाई। उसके साथ में। हाँ भाई मनीष भाई, तैयार हो मुकुल भाई? बिल्कुल तैयार है। दोनों डन। ठीक है भाई, गैंगस्टर यार की वीडियो मिलेगा वो बंदा। और वो 5 बंदे होंगे यार, छोड़ो एक छोड़ो, 5 5 ठीक है। ठीक है। और एक मैं भी वो कर देता हूँ, अगर कोई मोहर जैसे कि एलेक्स भाई को अगर भेजेगा 3-4 दिन के बाद, सबसे लास्ट का अगर कोई भेजेगा, तो मैं उसे अगली बार जो हमारे गेस्ट आएंगे उसके साथ गेम खेलने का मौका दूंगा यहाँ। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया पॉडकास्ट में। और बताओ, बहुत सुंदर, सही है। हाँ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक रैपिड फायर कर लेते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा, है ना। बिजनौर का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर कौन है आपकी नजरों में? हमारी नज़रों में बिजनौर का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर वो है जो रोज वीडियो बना के डाल रहा है, रोज मेहनत कर रहा है और रोज वीडियो बना रहा है। हमारी नज़रों में हाँ, जो डेली अपना काम कर रहा है, जो डेली अपना वीडियो अपलोड, आग लगे तूफान आए कुछ भी हो लेकिन वीडियो डलेगी, वो है सबसे बड़ा, वो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है। ठीक है, मीटअप में आपके हिसाब से सबसे ज्यादा रोला किसका होने वाला है? हम दोनों का। आपका रोला तो बिना मीटअप के भी है भाई। अरे ना यार, कुछ दिनों से आपका ही रोला है, इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी खोलो आपका ही रोला है। मीटअप पे भी हम भी देखेंगे, देख लेना। इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स, किसे आप चुनोगे? रील्स। ओके, कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा पैसा देता है? यूट्यूब। पता नहीं यार, अब ऐसे हमें तो किसी से मिला ही तो नहीं। मिला ही नहीं किसी से। एक ऐसी बात जो बिजनौर के लोग नहीं जानते लेकिन इस मीटअप में पता चल जाएगा। बिजनौर का भाईचारा। भाई ये कसम से यार। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये मीटअप पिटअप कुछ नहीं है, सब ड्रामे हैं, सब दिखावे हैं, बस इन्हें अपनी छवि बनानी है, लोगों को दिखाना है कि बिजनौर में कि एलेक्स भाई है और kutti.com है, बस ये दिखाना है, बाकी मीटअप पिटअप तो सब ड्रामा है भाई। इलेक्शन लड़ रहे हो क्या तुम? ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। फिर ऐसे क्यों कह रहे हैं? पता नहीं भाई, मैं नहीं कह रहा, ये कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं, ये सुनने वाली है हमारे बात। भाई इलेक्शन लड़ने के लिए इतना पैसा होना चाहिए, वो हमारे पास है नहीं, अभी हम करेंगे। नहीं, कुछ लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये कुछ लोग जो कह रहे हैं इलेक्शन लड़ते हैं, हमारा देखो, हमें कुछ लोग ना हर बात करते हैं, लोगों का काम है कहना। लोगों का काम है कहना। वही वाली बात मुझे भी बहुत लोगों ने कहा, सुना और निकाल दिया। तो ऐसी आप भी सुनो और निकाल। अब लोग बोल रहे कि मीटअप होगा, झगड़ा होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं बोला पहली बार पूरा बिजनौर एक साथ एक मंच पे आ रहा, तुम देख लियोगे। इस बार बिजनौर बहुत प्रोग्राम हुए लेकिन पूरा बिजनौर नहीं है भाई साहब। बिजनौर के लोकल के लड़के आ गए, धोरे का इस बिजनौर मीटअप के अंदर जो ना पूरा बिजनौर एक मंच पे मिलेगा आपको परसों। और झगड़ा हो जाए तो मुझे बता दियो, चाहे ना इतना प्यार है भाइयों का। चाहे हम आपस में झगड़ते रहे, बिजनौर वाले सब आपस में झगड़ते रहे, कितनी भी लड़ाई होती रहे, पर जब वही वाली बात, गुरु भाई की वाली बात, तेरी जान कसम अगर तीसरा आ गया तो तेरा बक्कल सतार देंगे। हम आपस में लड़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं, पर हम अपना भाईचारा इस मीटअप में दिखाएंगे कि बिजनौर का भाईचारा क्योंकि है क्या। सबको पता है अगर यहाँ कुछ बदतमीजी होती, इस तरह कोई दुर्घटना घटती है ना, तो हमारे जिला बिजनौर की नाक कटेगी। बुलंदशहर में मीटअप हुआ था, कितनी बदनामी हुई, किसने बदनामी करी? ओनली फॉर क्रिएटर्स ने। एक क्रिएटर तो मेहनत कर रहा है, दूसरा उसकी टांग खींच रहा है, पर अब भैया अभी तक जितने हम अपने भाइयों दोस्तों से मिले हैं ना, किसी ने बुराई नहीं करी, सबने सपोर्ट बोला भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सबको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और यही सोच के हम आगे आए हैं और इसी सोच के ऊपर लेके जा रहे हैं मीटअप को। अच्छा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे सुनने में बात आई थी कि आप कुछ नहीं, बस आप अपनी छवि बना रहे हैं, आपको इलेक्शन लड़ना आगे। भैया मैं तो नौकरी करता हूँ, राजनीति से बहुत दूर है और हम राजनीति में आने नहीं चाहते। बस। अच्छा, आपने गुरु भाई का जिक्र किया, गुरु भाई आ रहे हैं मीटअप में? हाँ बिल्कुल। फिर तो रोला होने वाला है भाई तगड़ा। रोला तो बिना गुरु भाई के भी रोला ही है, और गुरु भाई आगे तो भाई तो फिर तो सुपर रोला ही है, पता ही है। रोला ही रोला है, क्योंकि अपने यहाँ एक से एक पड़ा है भाई, उनको मौका नहीं मिला आने का। और इस मीटअप में तुम्हें सब मिलेंगे देखने को, ए से लेके जेड तक। क्या बात है। कोई सी भी धर्म का हो, कोई सी भी बिरादरी का हो, किसी भी चीज कहीं से भी हो बिजनौर का, तो वो हमारे मीटअप में होगा। और आ रहा है बंदे भाई साहब, गोवा से, बॉम्बे से, चंडीगढ़ से, वो कहाँ से फ़ोन कर रहा है, दुबई से बंदा छुट्टी लेके आ रहा है। बताओ यार, तो ये प्यार नहीं तो क्या है? क्या वो लड़ाई लड़ना आ रहा दुबई से? या गोवा से बंदा जो ड्यूटी कर रहा है अपनी, वो छोड़ के यहाँ पे आ रहा है लड़ाई लड़ने के लिए आ रहा? वो आ रहा है एक भाईचारे के लिए, कि मेरे भाइयों ने प्रोग्राम रखा, मैं उसे देखूँ, जो सफल बनाऊँ, उनके साथ सपोर्ट करूँ उनको बनाने के लिए। तो ये नहीं है कि हम
हाँ पहले थोड़ी बहुत थी, जो कुछ गलतफहमी लोगों के बीच में थी, बाहर के अदर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जाते थोड़ी बदनामियाँ थी, लेकिन धीरे धीरे हमारे बच्चे जो अपने भाई हैं अपने दोस्त हैं सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं और बिजनेस को आगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मीटअप होगा, एक मिसाल बनेगा पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए खासकर। जितने मेरे भाई आ रहे हैं भाई, स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, मेरी इज्जत आपके हाथों में है और आपकी बिजनौर की इज्जत वो भी आपके हाथों में ही है। ये मीटअप एक मिसाल बनकर निकलेगा। जिस दिन ये मीटअप हो गया, अब सभी का आशीर्वाद से, तो दूसरा मीटअप 28 दिसंबर मीटअप डे होगा 2026 में। आज बता रहा हूँ, दो इवेंट कराने वाले हैं 26 में हम। गंगा स्नान का इवेंट, गंगा स्नान अभी बोल रहा हूँ भाई आज ही मैं। हाँ। पिछला इवेंट हमने गंगा स्नान में छोटा सा करा था, वो इवेंट हमारा इतना सक्सेसफुल इतना बता नहीं सकते। अगले साल गंगा स्नान में 6 दिन का टेंट लगेगा और कम से कम 5-6 बीघे में लगवाएंगे। क्या बात है, उड़ा चावल फ्री। एलेक्स टेंट हाउस जिंदाबाद। हमारे भाई का छोटा वाला भाई मेरा वो टेंट का काम करता है, मेरा छोटा भाई जो है। हाँ हमारा अपना टेंट है खुद का। तो पिछली बार भी टेंट लगा और इस बार तो बड़ा लगाएंगे अलग से। आ जाओ खिचड़ी खाने और मीटअप में आ जाओ उड़ा चावल खाने, भंडारा सा चला देंगे। भंडारा चलेगा भैया परसों को। अच्छा, अब जो जनता का खूब आपको प्यार मिल रहा है भाई, आप बहुत देख ही मिल रहे हैं रहा है। इंस्टाग्राम जी, पे जी, वगैरह पे, तो इस प्यार को आप कब तक बनाए रखेंगे? भैया बना हुआ है, सिर पे है, लेके आए हैं, सिर पे लेके जाएंगे ऊपर को। हम ना जा रहे किसी के मगे, हम कोई हमें नमस्ते मत करो भैया, हम गले मिल लो हम साथ को। हम तो ये सोच लेके चल रहे हैं बस। ये इज्जत ये सम्मान हमेशा बना रहेगा। बना रहेगा जी बिल्कुल, क्या बात है, बना के रखेंगे। बना के रखेंगे हम। तो चलिए अब एक छोटा सा गेम है, उसके बाद समापन करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक छोटा सा गेम है, उसके बारे में बता देता हूँ। मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा, जी आपको उसमें हाँ नहीं बोलना है। नहीं बोलना है मतलब ये नहीं बोलना, उसके अलावा आप कुछ भी बोल सकते अच्छा, मुंह से बोलना है, ये गर्दन वर्दन नहीं हिलानी है। गर्दन भी नहीं हिलानी और और हाँ और नहीं, मतलब कुछ हूँ। और बोल सकते हो, हाँ नहीं मतलब वो नहीं बोलना है। ठीक है, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा और अगर आपने गलत जवाब दिया, मतलब हाँ और नहीं कर दिया, तो उसमें से आप एक चीट उठाएंगे, उसमें कुछ टास्क है, फिर आपको वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है। ठीक है, क्या है भाई? शुरुआत करें और जल्दी जल्दी थोड़ा जवाब देना, ये नहीं कि आप देर लगाएंगे। ठीक है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल। कुछ पर्ची उठाइए। हाँ नहीं बोलना था ब्रो, उठाओ पर्ची उठाओ। ये क्या था यार? ये तो अबे ये क्या था? यही तो सवाल था। क्या लिखा है? अपने किसी दोस्त को कॉल करो और उनसे कहो कि भाई मेरे लाल कच्छा तेरे पास है क्या? अपने किसी दोस्त को कॉल करो और उनसे कहो भाई मेरा लाल कच्छा तेरे पास है क्या? वो गाली देगा यार। भाई स्पीकर ऑन करके रखना है करो। और कॉल करनी है किसी भी दोस्त को कि भाई मेरा लाल कच्चा तेरे पास है, तो चोरी करके ले गया। फिर वो क्या मैं तो फोन ही कहता है ऑन हो गया। वो सुनना है। ये तो उठाएगा, जाग ही रहा होगा। ये हमारे रिंकू सर है, हमारे साथ में सर्विस करते हैं। बताना नहीं है कि आपका कुछ ऐसे कुछ चल रहा, बाद में बताना। माइक के पास जाना थोड़ा। सर नमस्ते। सर वो मेरा अंडरवियर रहेगा यार, बाहर उतार लिया क्या तार पे से? लाल वाला। ओ गाली मत दे भाई। हैंड फ्री हो रखा मोबाइल। हाँ और सुन, बात तो सुन भाई, बात सुन पहले, मेरी बात सुन पहले, सुन मेरी बात, बोल मत। मेरा पॉडकास्ट चल रहा है भाई, उसमें उन्हें सवाल था कि भाई से पूछ फोन करके कि लाल कच्चा कहाँ है तुम्हारा। बोला भाई उतार के पहन लिया मैंने। पहन लिया। ठीक है भाई, ठीक है भाई, आराम से पहनना। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, बाद में बात करते हैं, बाय। थैंक यू सर। सर हेलो सर ये बोल देना सबको कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें एक बार। ये हिमाचल से है भैया हमारे। बोलना सर, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले सारे भाई। द भारद्वाज शो। भारद्वाज शो। थैंक यू सर, थैंक यू। ये रिंकू सर जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और दिल्ली में भी पोस्टेड मेरे साथ में है। थैंक यू सर, राम राम, मिलते हैं बाद में। सर कच्चा धो के रख देना। चलिए ठीक है, ये देगा? ठीक है, गेम को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि आप ज्यादा स्मार्ट हो? कैसे? नहीं लगता? कब तक? नहीं लग रहा? कहाँ तक? अभी मुझे लगा कि आपको लगा। नहीं। अच्छा उठा लो तो फिर। नहीं की पर्ची उठा लो। अरे यार नहीं, हाँ हूँ हाँ नहीं बोलना कुछ है। नहीं बोलना, बाकी कुछ ही बोलता बाकी है। कुछ भी बोलो।
आपको ऐसे बात करनी है जैसे पोटी आ रही है। अब आपको 1 मिनट तक कोई भी ऐसी बात करनी है कि आपको तेज पोटी आ रही है। यार ये क्या सवाल था भाई? बिल्कुल करेंगे, इस चीज में तो माहिर है। अंकित भाई, अंकित भाई सुन तो लो यार, मेरी बात तो सुनो। मीटअप के बारे में सुन लो यार, समझो तो यार। अंकित भाई समझ तो लो यार, समझो मेरी बात समझो। बहुत सिस्टम खराब हो रहा है, बहुत ही खतरनाक सिस्टम हो रहा है, बहुत सिस्टम खराब हो रहा है। मनीष भाई मीटअप कर रहे हैं। मीटअप भाई यार जल्दी क्यों नहीं बता रहे हो? मीटअप क्या हो गया भाई? मीटअप पढ़ यार बता दो ना यार, क्यों नहीं बता रहे हो हो? क्या गया भाई? यार समझो, अंदर की प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम है? है कुछ अंदर की प्रॉब्लम यार। जैसे ये बता दो मीटअप में कौन कौन आ रहा है? मीटअप में सब आ रहे हैं भाई, लेकिन तुम ऐसे क्यों कर रहे हो भाई? यार भाई समझो ना क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरी क्या हो गया भाई? समझो भाई, बताओ ना समझो, भाई समझो। प्रॉब्लम। अरे प्रॉब्लम बताओ भाई। खतरनाक सा टट्टी आ रही है। ओह ठीक है भाई। बताओ जाऊं? जाओ भाई जाओ जल्दी में टांगों में यहाँ लग- मत निकाल देना भाई। आ गई भाई, आ गई होगी। चलो ठीक है, फिर से पर्ची कहाँ है? वो दोबारा करवाएगा। पर्ची अंदर। बहुत अंदर बढ़िया। के गेम को आगे बढ़ाते हैं। क्या आपका नाम अंकित गुजर है? किसका? आपका? कौन कह रहा? ठीक है। क्या आपने कभी किसी का लंच बॉक्स चुराया है? तेरा? इतना Okay. टाइम नहीं लगाना भाई। अगर मैं आपको 1 करोड़ दूं तो क्या आप अपना सर मुंडवा लेंगे? हाँ गंजा हो जाऊंगा मैं। उठाओ तो पर्ची। लंजो हाँ नहीं बोलना है। उठा लो, करो। ओ भाई यार बुरे हाल है भाई। ये क्या है भाई? किसी दोस्त को कॉल करो और उल्टा सीधा सुनाकर फोन काट दो। अरे भाई वो दोस्त सारे ही वाले। कॉल करने वाले भाई कोई मिल जाए, आप दूसरे दोस्त को कॉल करना है भाई। ये मेरा दोस्त है सुविंदर, हमारे गांव का लड़का है। जी। ये बेचारा पैर से थोड़ा विकलांग है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन मिस्त्री है, बहुत अच्छा। अब हम सुविंदर को फोन करने वाले हैं। भाई टाइम बहुत ज्यादा 11 बजे 11 बज रहे हैं यार रात के। 11 बज गया। अच्छा सुन, एक और को सुना देता हूँ, वो जाग रहा होगा पक्का। इसको करते हैं, पक्का मिलेगा जागता हूँ। भाई फोन करने वाला थोड़ा मैटर अब ज्यादा 11 बज गए। चलिए ठीक है, अपने गेम को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। क्या आपको नींद आ रही है? बहुत कौन कह तेज। रहा? भाई अगर इतनी देर में बोलोगे तो मैं पर्ची उठवा दूंगा। आपको समझ में नहीं आया किससे किससे कहना। हाँ, दोनों में से कोई भी दे दो, लेकिन एकदम दे दो। क्या ये पॉडकास्ट बोरिंग हो रहा है? तो उठाओ पर्ची। क्या? आपको हर सेंटेंस के बाद जानवर की आवाज निकालनी है। क्या बात है? निकलवाओ भाई के पास निकलवाओ, किसकी निकलवानी है? ओके, ऑडियंस से पूछते हैं किसकी आवाज निकलवाना चाहते हो? किसकी आवाज निकलवाना चाहते हो? गाड़ी के नीचे आ गया वो। ओके, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, यो टैलेंट तो पहली बार देखा आज यार। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। यो टैलेंट। अंकित भाई की तारीफ करनी है, एक सेंटेंस के बाद आपको फिर कुत्ते की आवाज निकालनी है। पहले एक बोल। अंकित भाई तुमने मजा कर दिया। नॉन अंकित स्टॉप भाई- चलता रहना चाहिए। अंकित भाई मीटअप में इतने सारे क्रिएटर बुला दिए तुमने, मजा ही सा आ गया। अंकित भाई यो सिस्टम बिजनौर में पहली बार हो रहा। अंकित भाई सुन तो लो, ये जो चीज इन्होंने मुझे दी ना खेलने के लिए, ये तो मेरी फेवरेट है। ये किसकी आवाज थी भाई नाचती? कटरेगी। Oh, shit. जोटा। एक आवाज मैं भी निकाल लेता हूँ। निकालो। ये टैलेंट छुपाओ यार। भाई कौन सी लाइन में आ गए? ये भाई मेरे लिए फेवरेट गेम था ये वाला। ओके, और चलिए जल्दी से जल्दी गेम को आगे खत्म कर लेते हैं। क्या मिरर के सामने खड़े होकर अजीब शक्ल आपने कभी बनाई है? हाँ। चलिए तो पर्ची खाइए। अंकित भाई अभी तक नहीं सवाल में समझ पा कन्वे रहे। फंस जाता हूँ यार मैं। अब क्या है भाई? रोते हुए सो की होस्ट की तारीफ करनी है। मैंने कि मेरी तारीफ करनी है, आपको रोते हुए। मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। अपने घर को जा रहा। मुझे मनीष भाई घर जाना है। नहीं, ये नहीं मेरी तारीफ अरे करनी है। तुम्हारी करनी है? हाँ। मनीष भैया बहुत बढ़िया, तुमने पॉडकास्ट में बुला लिया यार। अरे यार तुम बहुत अच्छे आदमी हो यार। हाँ यार तो भाई साहब रोते हुए कहो ना सही से। मनीष भाई, हाँ जी। मैं रो ही सकता यार, बाकी कुछ भी कर सकता हूँ भाई। चलिए शिफ्ट कर देते हैं भाई के लिए। हाँ सचिन भाई पे रो गए।
मनीष भाई तुम बहुत अच्छे हो यार। तुम ये शो कर रहे हो, मुझे बहुत मजा आ रहा है। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं हंसूं या रोऊं। मेरी तारीफ हो रही है बुराई हो रही है। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। देखो समय बहुत कम है, मैं क्या करूं भाई, 12 बजने वाले हैं। एक बात बताओ, बताओ एक बात पूछूं? बताओ बताओगे? बोल लो तो सही। अंकित भाई बताओगे बात? अरे हाँ, बोल लो बताओ तो क्या तो। बात हाँ तो है? पर्ची उठाओ। अच्छा हाँ फिर अबे यार चित्रा लो लो बात ही समझ में आई। तुम मोटिवेट सुनाओ, मुझे बता दियो। एक सवाल का जवाब स्लो में देना है। स्लोमो में देना है। मतलब एक डायलॉग बोलना है स्लोमो में। डायलॉग मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम है बुल्ला, मैं रखता हूँ खुल्लम खुल्ला। तो स्लोमो कैसे करना मतलब? मेरा अच्छा अच्छा बता ठीक है ठीक है। है बुल्ला। मेरा नाम है बुल्ला, मैं रखता खुल्लम खुल्ला। वही स्लोमो नहीं तो स्लोमो भाई करके दिखाएंगे। तू ही बता भाई। मेरा नाम है बुल्ला, मैं रहता हूँ खुल्लम खुल्ला। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट पर्ची बची है तो लास्ट सवाल मैं शुरू कर लेता हूँ। अच्छा क्या आपने कसम खाई है क्या आज की आप नहीं नहीं या? हाँ हाँ नहीं बोलेंगे, हम ये पर्ची उठाएंगे। ठीक हम ये पर्ची उठाना चाहते हैं। पर्ची उठा लो। बहुत लंबी है तो। आपने कॉल लिस्ट की लास्ट 5 नंबर पे कॉल करो और उनसे बोलो भाई टंकी भर गई है, मोटर बंद कर दे। अब 11 बजे कौन फोन उठाएगा? भाई इसके बाद फोन आए हुए पब्लिक के, उन्हीं कर दे। हाँ किसी को भी कर दो भाई जिसके फोन आ रहे हो। पिताजी की पिताजी। पिताजी को मत राम करो। गाली देंगे थोड़ा। अच्छा कर दो, पिताजी को कर दो आज कॉल, देखते क्या होता है। गाली देंगे मतलब कहाँ है तो 12 बज रहे। गाली मिलेगी गाली। फोन माइक के पास कर लेना। हाँ अभी पिताजी। हाँ 5वें नंबर पे है ही पे पापा। दिखाओ कैमरा दिखाओ। पापा मैं उसमें था एक पॉडकास्ट में था, पानी की टंकी खुली हुई है, वो क्या नाम है उसे बंद कर दो, पानी पानी चल रहा बहुत तेज। तू है कहाँ? मैं पानी की टंकी भर गई, पानी की मोटर बंद कर दो। पानी की टंकी बंद कर दो, जाओ मोटर चल रही बहुत तेज, पानी बह रहा है। अब तू कहाँ है? पानी की टंकी भर गई पानी की। मैं छत पे बैठा हूँ ऊपर। मैं छत पे छत पर? हम्म छत पे क्या कर रहे हो? देख रहा पानी की टंकी भरती हुई देख रहा हूँ। अयो स्कूटी कहाँ है? वो भी छत पे ही आएगी। वो बता। पानी की टंकी भर गई, मोटर बंद कर दो। हैं? अबे है कहाँ तू? अंकल जी रिकॉर्डिंग हो रही तुम्हारी यहाँ रिकॉर्डिंग। मैं उसमें था पॉडकास्ट में था, वहाँ पे सवाल था, ये सवाल बस ऐसे ही बताना था। आ रहे 10-15 मिनट। इंटरव्यू में हूँ, आ रहा हूँ। अंकल जी नमस्ते। काट दिया। सही बात, बहुत सही बात है। अरे यार मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तू कहाँ छत में? स्कूटी का छत पे लेकर। ओके 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 भाई, तो ये हमारा आज के सवाल जवाब थे। तो कैसा लगा आपको? बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। मजा आ गया, पूरा मजा आया। बहुत जड़ तक। तो पर्ची उठा लो। पर्ची ना बची हमारे पास। अब पर्ची खत्म हो गई। चलिए तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, समय भी बहुत ज़्यादा हो गया, इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं ऑडियंस से तो आप कह सकते हैं। भैया कहना ही हुई है, मनीष भाई बहुत मेहनत करते हैं। आप थोड़ी समाज के कल्याण मतलब ये इन्फ्लुएंसर मीटअप इस तरह जो आप मीटअप जो एक अलग चीज़ होगी, आप इन्फ्लुएंसर हो, अच्छा काम करो। जहाँ आज मनीष भाई ने हमें मौका दिया, दोबारा बुलाया, सचिन भाई को पहली बार बुलाया है, तो नेक्स्ट टाइम शायद आपको बुलाए। अच्छा वर्क करोगे तो बिजनों के लिए कुछ करोगे तो जरूर आपको बुलाया जाएगा। अच्छा आदमी बनने की कोशिश करो, मेहनत करो। तो जो जो इस पॉडकास्ट में आना चाहता है, मेहनत करो भाई, मेहनत करोगे, यहाँ आओगे, अपना पॉडकास्ट बनवाओगे। द भारद्वाज शो को, द भारद्वाज शो। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौ माता। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, कुछ नए सितारों के साथ। कुछ नई बातें होंगी, कुछ नए ऐसे खेल होंगे जिसे देखकर मजा आएगा। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव।